तो यहीं पर व्लॉग को एंड किया था, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा लंच होने के बाद हम मॉल रोड साइड चले गए थे, जहाँ पर मुझे मेरी काफ़ी सालों पुरानी फ्रेंड मिली, वो भी काफ़ी टाइम के बाद। ये है शिवानी, आप सभी को हाय कर रही है, और ये व्लॉग देखती है ना, इसलिए फिर मुझे फ़ोन नहीं करती है। तो जितने में मैं इनसे बातचीत करी थी उतनी देर में हॉर्स राइडिंग शुरू हो गई थी स्टेलन और दर्शी की। तो यहाँ पे आदर्श और स्टेलन कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग। आदर्श को तो बहुत पसंद है, इसके साथ साथ स्टेलन ने भी कर ली। वैसे ये कर नहीं रहा था, मौसम जो है अभी धुंध वाला हो चुका था। तो बस इस तरह से मतलब हम फिर मॉल की तरफ आ चुके थे, पर बारिश लगी नहीं, अच्छा हो गया। और स्टेलन बुला रहा था फ़ोटो के लिए कि फ़ोटो ले लो हमारी, और फ़ोटो सच में बड़ी प्यारी आई है इन लोगों की, धुंध में भी। और उसके बाद आदर्श ने खानी थी आइसक्रीम। आइसक्रीम तो उसे दिलाई नहीं, लेकिन चोकोबार दिला दी। फिर हम चर्च के बिल्कुल सामने थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे सबके सब। आई होप कि आपने मेरे सारे व्लॉग इन्जॉय किए, तो इस व्लॉग को भी आप इन्जॉय करोगे, और अच्छा लगेगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। ये कुछ व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ माल नीचे जो है अपना लोअर बाज़ार साइड का लिफ्ट वाला एरिया, और ये ऊपर चर्च वाला एरिया बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, बहुत प्यारा। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना वीडियो बना के रख ली जाए, फिर आने वाले टाइम में कभी खुद भी मैं जब अपने पुराने व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब हम जा रहे थे झांसी पार्क, जो लेडीज़ पार्क था पहले यहाँ मॉल रोड से नीचे को। अभी तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले इतना अच्छा नहीं था। अब यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बना दिया, मतलब झूले वगैरह लगा दिए हैं, अच्छे से फ्लावर वगैरह यहाँ लगा दिए हैं, काफ़ी कुछ मतलब बढ़िया कर दिया, बहुत अच्छा हो गया है। तो हम इन लोगों को पार्क में लेके गए। उसके बाद आगे ना यार, यहाँ फ़ोटोज़ के लिए इतनी सुंदर वो जगह है, बट किसी का ध्यान नहीं रहा, कोई जा मतलब आगे गया ही नहीं। आदर्श यहाँ झूले झूलने लग गया, तो बस यहीं स्टॉप हो गया। आदर्श तो यहाँ पहुँचते ही ये बोलता है कि मैं ही यहाँ का मालिक हूँ, मैं ही इन झूलों का मालिक हूँ और मुझे ही झूलने हैं। इसको पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है यार, भाग भाग के, मतलब इसको ना नींद है ना चैन है, कुछ भी नहीं। बाज़ार जाके तो उसको कुछ नहीं होता, और झांसी पार्क में तो बिल्कुल ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरफ फ़ोटोज़ अच्छी आनी थी, और मेरे माइंड में था कि मैं आंटी वगैरह की फ़ोटोज़ यहाँ लूँगी, पर हुआ ये कि फिर बस आदर्श के साथ ही मैं बिज़ी होगी, उसकी वजह से नहीं ले पाई। और मौसम जो है हमारे लिए शायद अच्छा हुआ होगा। फिर उसके बाद इससे डक पे जो झूला झूलना था, फिर यहाँ जो है ना बच्चे बहुत होते हैं, तो सिंगल सिंगल की बारी वैसे भी नहीं आती, और सिंगल सिंगल इसमें झूले आदर्श जैसे तो गिर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत खुला ढुला झूला है। तो कोई बच्चा झूल रहा था, उसके साथ ही मैंने आदर्श को झूला झुला दिया। और ये अपना माल रोड वाला जो एरिया है उसका मैंने कुछ वीडियो बनाया है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से देखने में। और अभी थोड़ी चहल पहल होगी, वैसे 2-3 दिन सन्नाटा छाया हुआ था। उसके बाद हमें पीनी थी चाय, जो कि हम ऊपर चर्च के पिछली तरफ मिलती थी, पर अब वहाँ पे है नहीं, क्योंकि मुझे मशीन वाली चाय नहीं पीनी थी। तो यहाँ सारे में मशीन वाली ही मिल रही थी। यहाँ एक होटल था पहले, वो देते थे चाय, पर अब नहीं। तो अब हम चले गए थे लक्कड़ बाज़ार साइड। इससे पहले हमने मॉल रोड पे चाय पी ली थी, रिज पे चाय पी ली थी, चाय वाला आ गया था। वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो डालूंगी कि किसके और कहाँ हमने चाय पी थी। पर तो हम लोग है ना आगे आगे निकल गए थे, तो देखा आंटी वगैरह अभी आए नहीं हैं, वो कुछ सामान खरीद रहे हैं। तो फिर हम दोबारा पीछे की तरफ आ गए आंटी वगैरह के पास, और यहाँ पे मैंने देखे सुंदर सुंदर सी इयररिंग, जिसमें से मैंने एक लिए भी है, मैं आपको दिखाऊंगी और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे हैं लक्कड़ बाज़ार में, और रेट भी इनके जो है ना बहुत ही रिजनेबल है। उसके बाद ये देखने के बाद हम फिर दोबारा से आगे की तरफ निकल गए, और अभी जो है आदर्श के पापा चले गए थे हमें छोड़ के, इसलिए फिर हमें जो अब टैक्सी में जाना था, वो लिफ्ट में जो गाड़ी लगाई थी लिफ्ट के पास से वो चले गए, और हम लोग जो है लक्कड़ बाज़ार वाली साइड को आए। यहाँ पे आदर्श के लिए लिया है एक, ये पता नहीं बाजा टाइप कुछ होता है जिसको मुंह से बजाते हैं, मेरे टाइम में भी होता था, मतलब कि मैंने भी खेला है इससे, तो इसको आदर्श को भी लिया है। पहले तो ये मना कर रहा था। फिर यहाँ पे एक कुर्ती मैंने देखी जो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, पर लक्कड़ बाज़ार है, लक्कड़ बाज़ार का प्राइस आप सुनोगे ना तो आप बोलोगे कि रहने दो। हमारे आंटी बोल रहे थे हमारे वहाँ 800 700 800 में मिलती है, और यहाँ पे 1500 कुछ की बोल रहे थे भैया इस कुर्ती को विदाउट लाइनिंग। तो और जब हम आगे पहुँचे ना, आगे से इतना प्यारा व्यू दिख रहा था, मतलब धुंध सारी साफ़ थी, बादल बादल थे हल्के हल्के, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और वैसे तो लक्कड़ बाज़ार के पास से ना जो टैक्सी संजौली के लिए आती है उसमें बहुत ज़्यादा रश रहता है, लेकिन आज हुआ ये कि दिन का टाइम है, मतलब 4-5 बजे का, और वैसे ही मौसम और स्लाइड खराब, मतलब स्लाइड होने की वजह से ना लोग बाहर कम निकल रहे। तो हमें एक टैक्सी मिली जिसमें कि हम सब के सब पूरे आ गए, मतलब हमारे लिए जैसे वो टैक्सी आई, बस 1-2 लोग एक्स्ट्रा थे। ये है आईजीएमसी, सब लोगों ने देखा हुआ है, पर जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखा देती हूँ। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है।
तो उसके बाद अब हम अपनी गाड़ी में बैठ गए थे चलौंठी से संजौली में। आंटी वगैरह विशाल मेगा मार्ट थोड़ा गए थे, मैं अपना सामान खरीद रही थी, वो घूम के आगे। तो जब हम अपनी गाड़ी में से घर आ रहे थे तो देखो बाईपास में जो है धूप लगी हुई थी, इतना सुंदर मौसम हुआ हुआ था कि लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था 2 दिन पहले जो तबाही हुई है, बारिशें हुई है, वो सिर्फ एक सपना था। पर नहीं, वो सपना नहीं था, हकीकत थी। पर जब ऐसा मौसम देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, इतनी बारिश कभी हुई नहीं। और हमारे जो अपने रोड में, कच्चे रोड में जब हम नीचे उतर गए थे तो फिर वहाँ पर भी देखो व्यू कितना प्यारा आया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है दोनों तरफ से। काफ़ी अच्छा लग रहा था मतलब देखने में ना। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। आंटी वगैरह ने सरप्राइज़ कर दिया मुझे सुबह सुबह ही कि हम लोग जा रहे हैं। वैसे इनका था नहीं, और आंटी देखो मुझे पैसे पकड़ा रहे थे, तो उस चक्कर में ना हमारी लड़ाई हो रही थी कि नहीं आंटी मत दो, ऐसे ऐसे करके। और ये लोग सुबह ही रेडी हो गए। रात को बात हुई थी कि मतलब ये लोग अगर जाएंगे भी तो दिन तक जाएंगे, पर इन लोगों का एकदम से बन गया कि रोड साफ़ है, हम लोगों ने निकलना है। यहाँ पे आदर्श को भी पैसे मिल रहे हैं सुबह सुबह। आंटी ने ज़बरदस्ती मतलब सबको दे रहे थे। मतलब क्या बोलूँ मैं, अब इनको अभी व्लॉग देखेंगे ना तो तब बोलती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, आपने ना बस ज़बरदस्ती सभी को। और सुबह ही मतलब ये लोग रेडी हो गए, और सुबह सुबह में ही 8:30 9, 9:30 का टाइम, 9 बज रहे थे शायद, 9 बजे का टाइम था, और चले गए। यहाँ ये दिव्या के पीछे भाग रहे हैं कि दिव्या ले 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 ले, दिव्या उधर भाग गई थी। पर अब अच्छा नहीं लगेगा, घर पे खाली खाली सा लगेगा, क्योंकि मतलब इतने सारे लोग जैसे एक साथ हम रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, उसके बाद अब एकदम से एक आदमी भी कोई आए, तब भी उसके जाने के बाद ना बड़ा ही अकेला अकेला सा, मतलब ऐसे अजीब सा फील होता है कि कोई आया था कहाँ चला गया। तो ये तो हमारे पास पूरी फैमिली थी, और मतलब सभी लोग इतने अच्छे कि मैं क्या बताऊं। दर्शी को साथ ले जाने के लिए बोल रहे थे, तो फिर दर्शी से बातचीत चली हुई है। और फिर कभी मौका मिलेगा तो इनसे मिलेंगे, या ये आएंगे या हम जाएंगे, तो देखते हैं। और मैंने आदर्श को बोल रही थी बेटा खेल मत, दे दे, तो इसने ये दादी के पास दे दिए, क्योंकि इसका बैंक है दादी, दादी के पास ये सारे पैसे जमा करवाता है जो भी इसको मिलते हैं, और सारे पैसे ये रखता है दादी के पास। और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाऊं, बारिश लगी हुई थी, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, मतलब इनके जाते जाते ही ना बारिश में ये लोग निकले। ठीक है अंकल जी, ठीक है, ठीक है। रुक जा, इधर आ जा पीछे, हम नहीं जाएंगे ऊपर। हाँ धीरे धीरे चढ़ो तब तक ना, पापा शायद ऊपर ही होंगे। आराम आराम से जाना, फोन करते रहना, मैसेज खबर देता रही हूँ, जैसे वहाँ की यहाँ दे रहा था। मैं तो गड्डी चलाऊंगा, फोन बंद। अच्छा वो भीग रही, छतरी के नीचे आ जा, बीमार हो जाएगी। दर्शी छता ले ले, पहले ही रात भर सोया नहीं, चल तो देखते देखते 3-4 दिन कब निकल गए, और मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तो आए थे और एकदम से फिर इनके जाने का टाइम आ गया। चलो क्या बोल सकते हैं। और यहाँ आदर्श ना ऊपर जा रहा था दादी के साथ, फिर इसको कार्तिक के पास याद आ गई कि मुझे कार्तिक के पास जाना है। मैं कहा इसको यहीं छोड़ दो, हम लोग ऊपर चलते हैं, हम लोग छोड़ के आते हैं, इसको जाने दो। तो फिर इसको भेज दिया कार्तिक के साथ, क्योंकि बारिश भी थी, फिर कहाँ इसको ऊपर नीचे ले जाते रहते। तो फिर इसको कर दिया शिफ्ट आंटी के पास, और ख़ुद हम गए थे गाड़ी तक इनको छोड़ने। और मतलब बारिश में ही ये निकले। वैसे कहते रोड का इन्होंने कंफर्म कर दिया था कि आगे रोड सारे साफ़ है, निकलने के लिए रास्ता सही है, तो ये लोग निकल गए। और हम तो कह रहे थे कि रुक जाओ, पर अब इनका भी था कि घर है, फिर घर में कोई नहीं है, कहते वहाँ भी माहौल ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा रास्ता, और मतलब कि बाढ़ वगैरह काफ़ी आई हुई है इनके भी वहाँ, तो फिर कहते देखना पड़ेगा जाके। तो यहाँ पर पापा से विदाई हो रही है, पापा से मतलब विदाई ले रही है लोग सबके सब। और इसके बाद जो है बस अभी जसलीन को मैं बोल रही थी कि रुक जा तू, पेपर के बाद ही जाइयो, अब अगले पेपर के लिए जब अभी जाना है दिव्या ने तभी जाइयो। कहते आप लोग ही चल पड़ो अभी। मैं कहा चलो कोई नहीं, हम भी आएंगे। तो फिर बस ये लोग निकल गए, और मैं बहुत अच्छा लगा इनके साथ ना। मतलब सच में बोलते हैं ना कि जो पंजाबी लोग होते हैं, दर्शी पजामी बोलता, पंजाबी लोग जो होते हैं सच में ही बहुत नाइस होते हैं। सुना था, मतलब ऐसे काफ़ी लोगों से मिले भी है, पर रियल में टाइम स्पेंड किया इनके साथ ना, जब हमारे साथ रहे, उठना बैठना साथ था इनका, तो पता चल जाता है। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे बीच, हमारे घर पे कोई मतलब ऐसे बाहर से कोई आया है या जिनको हम नहीं जानते वो आए हैं। मतलब अच्छे से हर एक चीज़, बातचीत, हर बात में मतलब ऐसा लगा कि अपने ही लोग हैं। तो अब बातों में तो क्या ही बताऊँ ना, लोग तो सोचेंगे ना कि वो कर रही है जानबूझ के
तारीफ़ कर रही है या मतलब शो ऑफ कर रही है, कुछ भी। अब जो बात दिल से दिल की होती है वो तो वही समझ सकता है जिनके साथ हो। तो मतलब इतने अच्छे से इन लोगों ने कोऑपरेट हमें भी किया, क्योंकि अब इनका खाना पीना हमारे खाने पीने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर इन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए हमें परेशान नहीं किया, कभी किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा कि हाँ ऐसा क्यों वैसा क्यों। मतलब जैसा जो दिया वो खाया, हर एक चीज़ में मतलब कोऑपरेट किया। तो थैंक यू सो मच, आप फिर से आइएगा, आप लोगों का वेट करेंगे हम। तो यहाँ पे जो दूसरे मासी जी थे आए हुए, ये भी बहुत नाइस है। इनको भी मतलब इतनी कॉल्स आ रही थी इनके बच्चों की कि आप फंस चुके हो, आप कहाँ हो, कैसे हो, क्योंकि सबको टेंशन होती है। अगर हम भी कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर हमारे लिए भी मतलब बड़ी परेशानी वाली बात होगी अगर कोई हमें अपना नहीं मिलेगा। लेकिन इनको ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कहीं बाहर फंसे हुए हैं या कुछ ऐसा है। तो बहुत अच्छे से हम सभी का टाइम स्पेंड हुआ। आई होप कि आप लोगों ने भी हमारे व्लॉग एंजॉय किए होंगे, और अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।